जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांड की इवैल्यूएशन के हवाले से प्रोडक्ट डेफिशिएंसी रिपोर्ट कैसे बनेगी। क्योंकि हम जब कॉल्स करते हैं तो वहाँ पे जो है वो ब्रांड्स को हम ऑफ़र करते हैं कि हम उनके लिए एक प्रोडक्ट डेफिशिएंसी रिपोर्ट बना के देंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो थोड़ा-सा होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके उसकी जो है वो एक एसओपी हमने तैयार की है। उसके अंदर पूरी डिटेल है कि क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं और क्या-क्या काम आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होगा। तो इसको एक गो थ्रू करते हैं हम कि इसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। पहले तो जो है वो ब्रांड रिसर्च के हवाले से काम आता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि इसमें प्रॉफ़िट्स आपको नज़र आते हैं अच्छे, और अ, कोई कोई प्रोडक्ट ऐसी मिलती है आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट पैदा होता है, और आप उस प्रोडक्ट के ब्रांड को जो है वो कॉन्टैक्ट करने के कोशिश करते हैं, तो उससे पहले आपको एक ये होमवर्क छोटा-सा करना पड़ेगा। उसमें एक डेटा आपको जो है वो अपने लिए कंपाइल करना होगा, जो आपको आगे जाके उनकी डेफिशिएंसी रिपोर्ट में भी काम आएगा, ठीक है? तो पहले तो आप जो है वो ब्रांड नेम अपने पास नोट करके रखेंगे, ठीक है? अब हबस्पॉट में उनका अगर जो है वो आपने पहले से इन्फॉर्मेशन उनकी डाली हुई है तो ठीक है, वरना हबस्पॉट में आप उनका कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे और उस कॉन्टैक्ट का यूआरएल कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई। अच्छा, अब ये बोलता है कि ब्रांड इज़ लोकेटेड इन टारगेट स्टेट, तो वहाँ पे लीड स्टेटस जो है वो उसको हम कर देंगे चेंज कि ये जो है वो टारगेट स्टेट में है, या लीड स्टेटस कुछ भी हम चेंज करके उसमें ओपन कर देंगे या न्यू कर देंगे, ठीक है? उसके बाद लिंक्डइन कंपनी पेज पेज शोज़ फ्यूअर देन 150 एम्प्लॉइज़। अब अगर 150 से ऊपर हो तो भी आप उस पे जा सकते हैं, लेकिन ये हमने एक कैप लगाया हुआ है, इससे नीचे भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, या इसके हिसाब से भी आप चल सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो उनकी वेबसाइट, फेसबुक पेज वगैरह ये सारी चीज़ें भी कंपाइल करनी होगी। ये चाहें तो आप सारी चीज़ें अपने हबस्पॉट के पोर्टल में डाल सकते हैं, ठीक है? वरना फिर जो है वो आप अगर गूगल में एक गूगल की स्प्रेडशीट पे अगर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो वहाँ कंपाइल कर सकते हैं पूरा डाटा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है वो अपना प्राइमरी कॉन्टैक्ट की डेज़िग्नेशन आइडेंटिफ़ाई करनी होगी कि वो जो आपको ईमेल एड्रेस मिला है वो किसका है, सीईओ है, या वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ सेल्स है, या डायरेक्टर है, या एक्सवाईज़ेड जो भी उनका डेज़िग्नेशन हो। अगर आपको लिंक्डइन वगैरह से मिलता है तो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लिंक टू ब्रांड पेज ऑन अमेज़न। ये आपको कहाँ से मिलेगा? वो सिंपली आप जो है वो अमेज़न पे जाएँगे, और यहाँ पे ये ब्रांड नेम आ रहा है, मैंने इस पे जो है वो एक न्यू टैब में ओपन किया, तो ये यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये पायरेक्स का पूरा स्टोर फ्रंट आ गया, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ से लिंक टू ब्रांड पेज ऑन अमेज़न, तो ये मेरा ब्रांड पेज हो गया, ठीक है जी? इसको चाहें तो आप शॉर्ट यूआरएल बना सकते हैं, बिटली यूज़ कर लें, या तो और भी मुख्तलिफ सर्विसेज अवेलेबल हैं, कोई भी यूज़ कर लें, उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, सारी ऑलमोस्ट तकरीबन फ्री होती है। उसके बाद हमें जो है वो एक स्क्रीनशॉट लेना है जंगल स्काउट का अ, इस पेज का हमें एक स्क्रीनशॉट लेना है। जंगल स्काउट में एएमजी स्काउट इस वक्त चला लेता हूँ। तो आप ये देखिए, ये ब्रांड के स्टोर फ्रंट पे मैंने खोला था, तो ये पायरेक्स की ही तकरीबन सारी आइटम्स हैं, क्योंकि पायरेक्स का स्टोर फ्रंट है। तो पायरेक्स का ब्रांड जिस जिस प्रोडक्ट पे यूज़ हुआ हुआ है वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है? इसको आई थिंक लोड हो गया है कम्प्लीटली, ठीक है? तो एक ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब हमें एस्टिमेट लगाना है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू हमें निकालना है ब्रांड का। तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं, मेरे पास एस्टिमेटेड रेवेन्यू लिखा हुआ आ रहा है, अबव 50,000 होना चाहिए एस्टिमेटेड। अब यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही नंबर्स ऊपर हैं, ये जैसे कि 100,000 प्लस है और ये भी 100,000 प्लस है, तो हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे ही पूरा हो जाता है इन दो प्रोडक्ट्स में। वरना आप जो है वो नीचे तक एक एवरेज ले सकते हैं कि
10-12 प्रोडक्ट्स का टोटल जो है वो ब्रांड ब्रांड की एस्टिमेटेड रेवेन्यू का टोटल जो है वो 50,000 के आसपास हो या उससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जाता है कि ब्रांड्स प्रोडक्ट्स आर नॉट सोल्ड बाय अमेज़ॉन। अब यहाँ पे ये देखें कि मिक्स है, ठीक है, अमेज़ॉन भी है, FBA भी है, और ज़्यादातर मुझे जो है वो FBA नज़र आ रहा है। अमेज़ॉन जो है वो शुरू की कुछ आइटम्स में है, उसके बाद यहाँ नीचे जो है वो मर्चेंट फुलफिल्ड भी है, तो ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स पॉपुलर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय फ्यू द 10 सेलर्स अकॉर्डिंग टू जंगल स्काउट। यहाँ जंगल स्काउट लिखा हुआ है, बट मैं जो है वो AMG स्काउट को इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय फ्यूअर देन 10 सेलर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेलर्स लेस देन 10 सेलर्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पे। ये एक पे मुझे 16 है नज़र आ रहा है, एक पे 9 है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे चेक हो गया। उसके बाद मैं जो है वो हब स्पॉट के अंदर इसका लीड स्टेटस चेंज कर दूंगा, इन प्रोग्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हब स्पॉट में अपडेट हो जाएगा कि ये इन प्रोग्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रोडक्ट एनालिसिस। As a part of a pursuit, we need to determine which products we'd like to stock and how we believe we can improve them. ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट डेफिशिएंसी रिपोर्ट का आधा काम यहाँ पे इस पार्ट में आपका होगा। यहाँ पे आप जो है वो एनालाइज करेंगे लिस्टिंग्स। तो एक मेन पॉइंट इसकी यहाँ पे ये है कि आइडियली वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट दैट हैज एन इनिशियल प्रोडक्ट स्कोर ऑफ 75 और मोर। if the product score is under 75 but only a few points, a judgment call can be made. अब ये प्रोडक्ट स्कोर किस तरह से निकलेगा, उसके लिए आपको ये एक्सेल एक प्रोवाइड की जाएगी। ये एक प्री बिल्ड प्रोडक्ट स्कोरिंग एक्सेल है, और इसमें कुछ कैलकुलेशंस जो है वो ऑटोमेटिक होती हैं, कुछ आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा फिल इन दी येलो सेल्स, मतलब ये येलो सेल्स जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ हमें चेंजेस करनी है। बाकी ये जो है ये ऑटोमेटिक, ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मूलाज हैं, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने बाय बॉक्स प्राइस डाल दी, ठीक है, और तो वॉल्यूम एस्टिमेटेड हमने जो है वो सेल्स रैंक से चेक करके यहाँ पे डाला। और कंपीटिंग सेलर्स, अब ये कंपीटिंग सेलर्स ये देखें, जब हमने यहाँ पे बाय बॉक्स प्राइस डाली है तो यहाँ पे इसने जो है वो, अगर आपको याद हो प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर हमने 1.02 से मल्टीप्लाई किया था बाय बॉक्स कंटेंशन के लिए, ठीक है, FBA सेलर्स के लिए, और FBM अगर हैं उस लिस्टिंग पे तो फिर यहाँ पे जो है वो 0.9 पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इस प्राइस तक $39.78 तक जितने भी सेलर्स होंगे वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब इसमें एक हैं, दो हैं या चार हैं, वो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। अभी मैंने इस वक्त यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 39 की बाय बॉक्स प्राइस है, 39.78 तक जो है वो 5 सेलर्स हैं, किसी ने 39.60 पे लगाया हुआ है, किसी ने 39.50 पे है। तो इस तरह से वो आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं खोल के देख लेता हूँ किसी प्रोडक्ट को। ये तो अमेज़ॉन सेल कर रहा है, कोई ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जिस पे अमेज़ॉन ना हो। यहाँ पे अब ये देखें, इसमें भी एक्चुअली अमेज़ॉन है बट हाई प्राइस में है, ठीक है। अब ये 1155 की अगर मैं प्राइस लेता हूँ बाय बॉक्स की, तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब ये 1178 तक जितने भी सेलर्स होंगे वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अब इसमें अगर मैं देखने जाऊँ तो 1 2 3 4 5 5 सेलर्स जो हैं वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं इस प्रोडक्ट में। ये एग्जांपल की जो मैंने प्रोडक्ट खोली है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है जी। अब रिव्यूज़ इन पास्ट 30 डेज, ये आपको देखना है यहाँ से
यहाँ से आके आप मोस्ट रिसेंट में जाएंगे तो ये विद इन लास्ट 30 डेज का एक आप एस्टिमेट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही मैं कैलकुलेट करूँ तो तकरीबन 4-5 मुझे नज़र आ रहे हैं लास्ट 30 डेज के। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे देख ली, यहाँ पे एंटर कर दिए उसके नंबर्स। अब जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, सपोज करें मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया, तो बाय रूल जो इसके अंदर अप्लाई हुआ है उसके हिसाब से रिव्यूज शुड बी 3% और मोर ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे 10 मैंने डाला है, 120 इसका सेल्स वॉल्यूम है, और 10 मैंने डाला है तो 8% आ रहा है, मतलब ओके है, 3% प्लस है। अब इस यहाँ पे अगर सपोज करें 3 होता तो ये नीचे आ जाता, 4 रिव्यूज भी होते लास्ट 30 डेज में, तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे। अब इसने यहाँ पे यूनिट शेयर आपको कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक दिखा दिया है इसके साथ कंपीट करते हुए, कि अगर 5 सेलर्स होंगे और 120 सेल्स हैं तो अराउंड 20 यूनिट्स की आपके हिस्से में सेल्स आएंगी। और ये आर रेवेन्यू शेयर, मतलब 20 यूनिट्स का जो है वो रेवेन्यू शेयर हमारे पास इतना होगा। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट इसने जो है वो एस्टिमेट किया है 15%। तो अजम्पशंस हैं कि 15% हमारा जो है वो प्रॉफिट होगा, तो वो यहाँ पे इसने ऑटो कैलकुलेट करके बता दिया। तो अब ये नंबर्स, अब जैसे कि इस प्रोडक्ट को देखें आप, तो यहाँ पे इसका स्कोर आ गया 54। तो ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ और चेंजेस करता हूँ। इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूँ, रिव्यूज़ ठीक है, BSR स्टेबल ओवर 90 डेज, यस या नो। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ BSR इसका ऑलमोस्ट स्टेबल है। देखें, वो बिल्कुल वो ऊपर जाके स्पाइक करता हुआ नीचे नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसको हम स्टेबल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ठीक है, BSR हमारा स्टेबल है, रिव्यूज़ हमारे ओके हैं। सेल्स प्राइस ये ऑटोमेटिक यहाँ से आ रहा है, ये अगर 20 प्लस होती तो ये 1 हो जाता है यहाँ पे कंडीशन इसकी। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो 15% ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ पे, ये भी हमारी कंडीशन नो पे आ रही है क्योंकि ये अंडर 300 है। ठीक है, और आर रेवेन्यू शेयर इज ग्रेटर देन 500, ये यहाँ पे 0 है, ये भी फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, और ये भी जो है वो एस्टिमेटेड सेल्स की इक्विटी, ये भी फॉल्स है। तो अब FBM कंट्रोल्स बाय बॉक्स नो, प्रोडक्ट ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड नो, और मैन्युफैक्चरर ऑन लिस्टिंग्स विद अदर्स नहीं है, प्रोडक्ट हैज सप्रेस्ड बाय बॉक्स नहीं है, लिस्टिंग इज नॉट अ थर्ड पार्टी बंडल, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा यस, लिस्टिंग इज नॉट अ थर्ड पार्टी बंडल, लिस्टिंग इज नॉट अ मल्टीपैक यस, डू नॉट कंटेन फ्रेजाइल आइटम्स। अब ये फ्रेजाइल है या नहीं, ये फ्रेजाइल है। ठीक है, कप है, मेजरिंग कप, अब इसका मटेरियल देखना होगा कि फ्रेजाइल में आता है या नहीं, उसकी कंडीशन फिर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ग्रेटर देन 3 यूनिक सेलर्स यस। अब यहाँ पे अगर किसकी कोई कंडीशन, सपोज करें कि इसको मैं ऊपर कर देता 26, तब यहाँ पे इसका स्कोर 68 हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, और सेल्स इक्विटी हमारे हिस्से में अभी भी जो है वो 20 आ रही है। ठीक है, तो इसके सेल्स अगर ज़्यादा होती, सपोज करें कि इस पे सेलर्स जो है वो सिर्फ 3 होते, तो यहाँ पे ये 30 हो गया, बट सेल्स इक्विटी अभी भी हमारे पास जो है वो 60, अबव 60 नहीं है, तो ये यहाँ पे कंडीशन 1 नहीं होगी। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अभी भी हमारा जो है वो $300 नहीं है, तो ये भी यहाँ पे कंडीशन 1 नहीं होगी। अब अगर अज्यूम करते हैं हम कि प्रोडक्ट प्राइस जो है वो है $35, तो और मंथली सेल्स वॉल्यूम इसका जो है वो है 200। तो अब ये देखें यहाँ पे, फिर भी इसका जो है वो स्कोर आप देख सकते हैं कि 68 ही है। अब इसको अगर मैं 1 पे ले आता हूँ, अब इसका स्कोर देखिए 84 पे चला गया। ठीक है, मतलब इस प्राइस तक हमारे पास एक ही कॉम्पिटिटर है। ठीक है,
और यहाँ पे कंडीशंस ऑटोमेटिक चेंज हो गई, सेल्स हमारे पास ज़्यादा आ गई और रेवेन्यू हमारे पास 500 प्लस हो गया, मतलब 300 का हमने जो है वो कैप लगाया है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का, रेवेन्यू हमारा 3500 हो गया। तो ऑटोमेटिक ये कंडीशंस जब आप डालेंगे येलो सेल्स के अंदर तो ये कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे स्कोर एक दिखा देगा। तो इस तरह से हम 75 या कह लें कि 70 का एक कैप हमने लगाया है, 75 से थोड़ा सा नीचे हो तो चल जाता है, लेकिन उस पर एक कैप लगा दिए कि 75 तक अच्छी प्रोडक्ट हैं, उसके बाद फिर वो उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो वो ओके हैं, लेकिन वो आप देख के जज कर सकते हैं उसको कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद हम जो है वो प्रोडक्ट का नाम डालेंगे एसिन और प्रोडक्ट स्कोर जो हमने प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा द गोल ऑफ टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोडक्ट डिटेल पेज इज टू हाईलाइट द गुड एंड बैड पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट लिस्टिंग। द पार्ट्स ऑफ द लिस्टिंग to highlight include title, images, and bullets. Use a green box around each part if they are well optimized and a red box यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है the parts of the listing to highlight include title, images, and bullets. Use a green box around each part if they are well optimized and a red box if they should be improved as shown in figure 3 below. अब figure 3 इसकी जो है वो देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, इस तरह से आपको जो है वो एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट स्कोर का स्क्रीनशॉट जो कि ये है, ठीक है। यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट बना के वहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड इंडेक्स चेकर की CSV फाइल वो कहाँ से मिलेगी आपको, वो आपको जो है वो हीलियम से मिल सकती है। हीलियम का टूल है सेरेब्रो, ठीक है। हीलियम का सेरेब्रो का टूल है, उसमें आप यहाँ से एसिन कॉपी करें और यहाँ पे आके सिंपली उसको पेस्ट करें और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी CSV की फाइल आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी। अब ये देखें, इसमें यहाँ पे जनरेट करवा दिए सारे, इसके ऑर्गेनिक रैंक्स भी हैं और ये पूरी इस लिस्ट आप जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सपोर्ट से, ठीक है जी। उसके बाद स्क्रीनशॉट ऑफ करंट सेलर्स एंड इन्वेंट्री लेवल्स। अब वो यहाँ पे आप मैंने ये जो है वो काउंट स्टॉक का एक प्लगइन है वो चला लिया। अच्छा, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं, इसमें मैं अमेज़ॉन को इग्नोर करते हुए चल रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ। तो अमेज़ॉन को मैंने इग्नोर किया है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा, यहाँ पे FBA पे क्लिक करूँगा। आप इसके लिए भी जो है वो दूसरे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक जो है वो एक्सरे भी दिखा देता है और AMG स्काउट का FBA इन्वेंट्री चेकर ये टूल है। AMG स्काउट स्टॉक स्टैट्स ये भी आपको दिखा देता है। अब ये यहाँ पे आ गया तो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मेरे पास अब ये पूरा डाटा जो है वो कंपाइल हो गया। Once we have determined the product score, we need to evaluate the quality of the product listing, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी हुई है हमने ऑफ अ प्रोडक्ट लिस्टिंग विद अ सॉलिड टाइटल, इमेजेस एंड बुलेट पॉइंट्स। अब आपका टाइटल, इमेजेस और बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो वेल ऑप्टिमाइज्ड और डिस्क्रिप्शन आपका वेल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। और वही आपका प्लस पॉइंट है कि अगर लिस्टिंग में आपको कोई खामी नज़र आती है तो उसको आप डेफिशिएंसी रिपोर्ट में अपने यूज़ कर सकते हैं। Ideally, the product listing will have the following: check only those that apply. A product title that starts with the brand name and contains the primary keyword consumers would use to search for it. Figure 1 का reference दिया है. This is how you identify the best keyword that should be in the product title. अब यहाँ से हमें जो है वो बेस्ट
प्रोडक्ट टाइटल्स उसके लेने हैं, पिक करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सेरेब्रो के IQ स्कोर से मैंने इसको सॉर्ट करवाया। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे देखें हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है वो सॉर्टिंग हो गई है। अब जैसे कि ये एक कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है, हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिसके IQ स्कोर भी अच्छा हो और कीवर्ड भी अच्छा हो, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो, सॉरी। और उस पर हमें मैच करके जो है वो, जैसे ये मेजरिंग कप है, इसमें अब ये ऑलरेडी रैंक हुआ है, ठीक है। और ये लो है बट फिर भी अच्छा कीवर्ड है, लेकिन ये टारगेटेड कीवर्ड है। सॉर्डो स्टार्टर, तो ये रिलेटेड नहीं है, इसको भी हम स्किप करेंगे। तो टॉप पे अगर हम आए तो ऑक्सो मेजरिंग कप्स, इसमें ये 38 पे रैंक हुआ है, ठीक है। और इसके मेन कीवर्ड्स पायरेक्स मेजरिंग कप, इस पर ऑलरेडी ये 2 पे रैंक है। तो ये यहाँ से आपको जो है वो बेस्ट पॉसिबल की बेस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स पिक करने हैं और उसको उसको मेक श्योर करना है कि वो टाइटल में है या नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि मेजरिंग कप्स, तो मेजरिंग कप्स इसके टाइटल में है या नहीं है, बिल्कुल मेजरिंग कप है बट मेजरिंग कप्स नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट इमेजेस ऑल ऑफ विच आर वेरी हाई क्वालिटी रिलेटिव टू द कंपटीशन। 3 हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होनी चाहिए, अगर 5 हैं तो बहुत ज़्यादा, वैसे तो 5 ही होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम 3, उससे नीचे ना हो। अगर उससे नीचे नहीं उससे नीचे हैं तो यहाँ पे आप टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। 5 bullet points that are well written and include a feature and a benefit। तो ये यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये वेल रिटन नहीं है, ठीक है, ये और अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी जो है वो चेक नहीं लगाएंगे, इसको रहने देंगे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दैट कंटेन्स इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो रिच हो, इमेजेस वगैरह यूज़ हो उसमें और डिटेल्ड पूरी डिस्क्रिप्शन हो। अब इसमें भी जो है वो गुंजाइश है काफ़ी बेहतर होने की, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम चेक नहीं लगाएंगे। रिस्पॉन्सेज आर बीइंग पोस्टेड टू ऑल नेगेटिव प्रोडक्ट रिव्यूज़, ये हम कहाँ से चेक करेंगे, हम आएंगे यहाँ रेटिंग्स में और यहाँ से हम जाएंगे सी ऑल 384 कस्टमर रिव्यूज़। ये यहाँ से इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया मोस्ट रिसेंट वेरीफाइड परचेज ओनली और क्रिटिकल, ये फिल्टर मोस्ट रिसेंट वेरीफाइड परचेज ओनली ऑल क्रिटिकल। अब ये देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, बट इसको एक रिप्लाई, कोई किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। और इस पर भी किसी का रिप्लाई, इस पर रिप्लाई है, देखिए इन्होंने जो है वो अपनी पब्लिसिटी की हुई है यहाँ पे, वीड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद रिप्लेसमेंट। तो मतलब ये हेल्प कर रहा है ब्रांड को, ब्रांड के प्रोडक्ट को और उसकी कस्टमर सर्विस में। इसको आपको एनालाइज करना है कि नेगेटिव रिव्यूज़ पे जो है वो सेलर की तरफ से कोई रिस्पांस आ रहा है, कोई जो है वो रिस्पॉन्ड करता है नेगेटिव रिव्यूज़ को या नहीं। अब जैसे कि इसमें हमने देखा कि नेगेटिव रिव्यूज़ पे रिस्पॉन्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम चेक लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ठीक है। We need to determine if there are competitors with similar products that are winning simply due to better marketing. To begin this process, sort the keywords by IQ score in Helium, ठीक है जी। जी, तो अब आपके पास जो है वो पार्ट आता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन इफ देयर आर कॉम्पिटिटर्स विद सिमिलर प्रोडक्ट्स दैट आर विनिंग सिंपली ड्यू टू बेटर मार्केटिंग। अब इस पार्ट में हमें एनालाइज करना है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मे बी जो है वो बेटर मार्केटिंग की वजह से हमें आउटबीट कर रही हैं,
कीवर्ड्स पे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हीलियम पे कीवर्ड्स इसके निकाले थे, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें हमारी प्रोडक्ट, मतलब जो हम प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट रैंक नहीं कर रही, बट उस पर कॉम्पिटिशन उसका ज़्यादा। जैसे ये मेजरिंग कप्स जो है इसमें 10th नंबर के रैंक पे है ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। ऑक्सो मेजरिंग कप्स इसमें 38 नंबर पे है। और इसके अलावा ये एक अच्छा कीवर्ड है मेजरिंग कप, इसमें 2 नंबर है, ये अच्छा रैंक है। और इसके अलावा ये पायरेक्स बोल्स, इसमें देखें आईक्यू स्कोर अच्छा है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन रैंक इसका बहुत नीचे है, 131 नंबर के रैंक पे है। तो अब हम इसमें से टॉप 3 कीवर्ड्स या टॉप 5 कीवर्ड्स जो भी आप चाहें ले सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम उन कीवर्ड्स को जो है वो पहले तो सबसे पहले नोट करके रखेंगे अपने पास। प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्राइमरी कीवर्ड हमने नोट किया, ठीक है। उस कीवर्ड का सर्च यूआरएल वो हमें कहाँ से मिलेगा, हम सिंपली यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट कीवर्ड का सर्च यूआरएल आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपलोड जंगल स्काउट स्क्रीनशॉट ऑफ द सर्च रिजल्ट। जो सर्च रिजल्ट्स हमारे पास खुले थे, इस पर आप जंगल स्काउट चलाएं या एएमजी स्काउट चला सकते हैं। तो उसका एक स्क्रीनशॉट बना के आपको वो भी अपने पास सेव रखना है, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट, नाउ रिकॉर्ड द यूआरएल ऑफ ईच ऑफ द टॉप 3 प्रोडक्ट्स बाय रेवेन्यू फ्रॉम द सर्च रिजल्ट्स फॉर दिस कीवर्ड। अब हमने एक प्राइमरी कीवर्ड निकाला, टारगेट किया, ठीक है। उसके बाद उस कीवर्ड्स को सर्च यूआरएल हमने कॉपी कर लिया और उसका जंगल स्काउट का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ अपने पास सेव कर लिया। अब ये कहता है जी नाउ रिकॉर्ड द यूआरएल ऑफ ईच ऑफ द टॉप 3 प्रोडक्ट्स बाय रेवेन्यू। अब जब हम इस पेज पे हमने जंगल स्काउट या मैंने एएमजी स्काउट चलाया हुआ है, इसको मैं सॉर्ट करवाऊंगा रेवेन्यू से। यहाँ पे इसने ये लिखा हुआ है बाय रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू से मैंने इसको सॉर्ट करवाया। अब ये टॉप 3 प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई, जो कि एक्चुअली अमेजोन सेल कर रहा है, एक बार मैं इसको एक्चुअली यहाँ से मैं फिल्टर लगा के देखता हूँ। ठीक है, अब ये FBA की लिस्टिंग आ गई मेरे पास, जिनका बाय बॉक्स जो है वो FBA के पास है। अब इसमें एस्टिमेट रेवेन्यू, यहाँ से मैंने टॉप 3 उठा लिए, ठीक है। टॉप 3 प्रोडक्ट्स ये वाली पिक कर ली। अब ये टॉप 3 प्रोडक्ट्स हमारे कंपटीशन में हो सकती हैं जो उस प्रोडक्ट को आउटरैंक कर रही हैं। जैसे ये एक देखें, ये बंडल बना हुआ है, ये भी एक बंडल है, ठीक है। जी, तो अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक्चुअली मैं जो है वो यहाँ पे कीवर्ड जो है वो चेंज करता हूँ, क्योंकि इसमें इतने खास रिजल्ट्स नहीं है। एक रैंडम मैंने कीवर्ड निकाल के रखा है। अब यहाँ पे हमारा ब्रांड जो है वो पायरेक्स है, ठीक है। और ये हमारा कीवर्ड है, इस पर मैंने चलाया। अब ये देखिए यहाँ पे ये मेरे 3 कॉम्पिटिटर्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है जी। और ये कीवर्ड मैंने जो निकाला था वो यहाँ से निकाला था इस प्रोडक्ट का। इसको भी हम सेरेब्रो पे चला के देख लेते हैं। आईक्यू स्कोर से सॉर्ट करवाते हैं। ये सारे इसके कीवर्ड्स मेरे पास आ गए।
ये पायरेक्स से रिलेटेड सारे कीवर्ड हैं। ठीक है जी। अब ये यहाँ से मैंने जो है वो इसको ऑर्गेनिक पे क्लिक किया। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज पे आया मैं। अब ये यहाँ पे मुझे एक ये वाला कीवर्ड मिला था ग्लास टॉपर। इसका सर IQ स्कोर भी अच्छा है और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, बट इसमें पायरेक्स का ब्रांड नेम ऑलरेडी आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली इसमें पायरेक्स की ही आइटम्स मिलेंगे, और ये ऑलरेडी ये आइटम जो है नंबर 1 पे रैंक हुई है। ठीक है, तो हमने ये प्रोडक्ट निकाला था, उसके ऊपर हमने AMG स्काउट चलाया। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है ऑलरेडी। तो ये FBA की आइटम्स हमारे पास आ रही हैं। इसको मैं सॉर्ट करवाता हूँ रेवेन्यू से। अब ये 3 आइटम्स मेरे पास हैं जो हमारी कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, जो इस कीवर्ड पे हमें आउटरैंक कर रहे हैं रेवेन्यू के हिसाब से। ठीक है जी। तो ये हमें चीज़ मिल गई। इसके बाद हमने प्रोडक्ट का नेम यहाँ डाल दिया, कॉम्पिटिटर फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डाल दिया। ये चेक्स हमें लगाने हैं उनकी लिस्टिंग्स एनालाइज करके। इसी तरह से तीनों प्रोडक्ट्स हमने यहाँ डालनी है। ठीक है, जैसे इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, हमने एक सर्च किया था पायनियर वुमेन कुकवेयर, तो टॉप के 3 आइटम्स जो हैं वो हमारी कॉम्पिटिटर थी। उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है एडवर्टाइजिंग एनालिसिस का। तो इसके अंदर जो है वो, नाउ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड द टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, वी नीड टू एग्जामिन द एडवर्टाइजिंग फुटप्रिंट फॉर द टॉप 3 कीवर्ड्स। वो टॉप 3 कीवर्ड्स हमने जो निकाले थे पहले, एक ये प्राइमरी कीवर्ड, और सॉरी, टॉप 3 प्रोडक्ट्स हमने जो निकाली थी कॉम्पिटिटर्स की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है टॉप 3 कीवर्ड्स फाइनल करने का, कि इस प्रोडक्ट के टॉप 3 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो अब हमें जो है वो 3 कंपटीटर्स हमने निकाल के रख लिए अपने पास। अब नेक्स्ट हमें जो है वो परफॉर्म अ सर्च ऑन Amazon यूजिंग ईच ऑफ दीज कीवर्ड्स एंड देन यूज एनी URL शॉर्टनर टू कॉपी द URL फॉर द सर्च इनटू द फील्ड्स बिलो। ठीक है, तो अब हमें 3 टॉप कीवर्ड्स पिक करने हैं इस आइटम के अगेंस्ट। और वैसे आप चाहें तो कॉम्पिटिटर्स यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गेट कॉम्पिटिटर्स पे, तो ये लोड हो जाए। यहाँ पे भी आपको जो है वो कॉम्पिटिटर्स ला के दिखा सकता है वो इस अगेंस्ट। जो कॉम्पिटिटर्स वो इस तरह से अपने एल्गोरिथम्स के थ्रू लाता है कि जो इस प्रोडक्ट को आउटबीट कर रहे हैं, और मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ प्राइस और लिस्टिंग की क्वालिटी की वजह से, या फिर जो है वो और नेगेटिव रिव्यूज़ की वजह से, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। आई थिंक लोड नहीं हो रहा। तो इसमें सेरेब्रो में आप जो है वो टॉप 3 कीवर्ड्स पिक कर लें कोई भी। सर्च वॉल्यूम, सेरेब्रो IQ स्कोर, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। सर्च वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। जैसे ये एक है मील प्रेप कंटेनर्स, ये एक अच्छा कीवर्ड है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 4000 है। यहाँ पे एक्चुअली हम चेक भी लगा सकते हैं कुछ। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हमने लगा दिया, मैक्सिमम जो है वो जी कहेंगे 1000 हो, तो हम और यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सॉर्ट करके ले आया खुद ही। ठीक है, मैक्सिमम 1000 प्रोडक्ट्स कंपीटिंग में अंदर होंगी, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये फिल्टर्ड कीवर्ड्स 2441 आ गए हमारे पास। तो इसमें से हम टॉप 3 कीवर्ड्स लेंगे। उसके बाद उनके रिजल्ट्स यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट कीवर्ड हमारा कौन सा है, कीवर्ड नंबर 1 का सर्च रिजल्ट्स URL जो हमारे पास आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। इसी तरह सेकंड, और इसी तरह से थर्ड, और यहाँ पे हम हमारे नोट्स लिखेंगे। ठीक है, अब हमें उसके बाद करनी है एडवर्टाइजिंग एनालिसिस इंस्ट्रक्शंस। उन कीवर्ड्स के ऊपर हम जो है वो उन कीवर्ड्स को खोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको मील प्रेप कंटेनर्स ग्लास खोला, तो इस पर यहाँ पे मुझे
ऑर्गेनिक रैंक दिखाता है इसका 73। अब यहाँ पे ये देखें, इस पेज का मुझे एक स्नैप लेना है, ठीक है। इस पेज का स्नैप इस तरह से लेना है कि यहाँ पे मुझे, ये मेरे पास बैनर है, मतलब इसने बैनर प्रमोशन एडवर्टाइजिंग की हुई है, ये ऐड है यहाँ पे पूरा। उसके बाद यहाँ स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स हैं, जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट जो है वो इस फर्स्ट पेज पे है या नहीं। 73 रैंक था तो आई थिंक होनी तो चाहिए। बाज़ दफ़ा अमेज़ॉन जो है वो कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स शो करवाता है, तो फर्स्ट पेज पे आई थिंक हमारी प्रोडक्ट नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक रैंक का भी एक चेक लगा सकते हैं कि हमें ऐसे कीवर्ड दिखाए जिसमें जो इसका ऑर्गेनिक रैंक जो है वो मैक्सिमम 30 हो, ताकि वो फर्स्ट पेज पे हमारी प्रोडक्ट आती हो और उसे हम और इम्प्रूव करें। अब ये देखें, ये और कीवर्ड्स मेरे पास आ गए, शॉर्ट लिस्ट हो गए, 863 हो गए, पहले 2000 प्लस थे। तो इस तरह से आपको जो है वो ये स्नैपर ग्लास जैसे कि एक है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, तो फिर भी इसको देख लेते हैं। अब मोस्टली इसमें जो है वो प्राइवेट लेबल आइटम्स मुझे नज़र आ रही हैं, जिसमें इसमें 1 FBA सेलर, 1 FBA सेलर, 1 FBA सेलर। तो ये जो है वो जाहिर सी बात है, FBA सेलर्स बहुत ज़्यादा उसको जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, उस वजह से उनकी लिस्टिंग जो है वो फर्स्ट पेज पे ज़्यादातर होती है। अब हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जब आप ये सारी डिटेल्स, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर वो कॉल वाली स्क्रिप्ट आती है, और उसके उसके अंदर भी जो है जब हम प्रोडक्ट डेफिशिएंसी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो जो आप काम अपने इस एसओपी के थ्रू किया है प्रोडक्ट्स के हवाले से, जो प्रोडक्ट आपने शॉर्टलिस्ट की और उसकी खामियां और उसकी अच्छाई और सारी चीज़ें निकाली, वो आपको इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसमें मेंशन करनी है। लिस्टिंग डेट आप डालेंगे, लिस्टिंग ऑन अमेजोन, अमेजोन का यूआरएल, प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करेंगे, रिव्यू के आपके क्या एनालिसिस हैं, 2 स्टार और 4 स्टार रिव्यूज़ के हमारी प्रोडक्ट के, what are customers raving about, what are customers complaining about, what problems do the customers mention। यहाँ पे जब आप लिस्टिंग आप पहले से चुके रिव्यू कर चुके होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी और डिटेल्स आपके पास होंगी, तो वो यहाँ पे आप लाके आपको उन पे पेस्ट करना है। अब कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट्स जो है वो रिव्यू एनालिसिस आप करेंगे कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट्स के, उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं और वो क्या हो सकता है क्या नहीं। फीचर्स, बेनिफिट, डिफरेंशिएटर्स, इसमें आप मेंशन करेंगे सारी चीज़ें, फीचर्स क्या क्या हैं हमारे और किस तरह से वो बेनिफिट करते हैं, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंशिएटर्स, व्हाट आर वी ऑफरिंग दैट नो वन एल्स इज, हम ऐसा तो क्या ऑफर कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा। कंप्यूटर डिफरेंशिएटर, व्हाट आर कंप्यूटर ऑफरिंग दैट आर नॉट, अब कंप्यूटर ऐसा तो क्या ऑफर कर रहा है, उनका प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी है या क्वालिटी उनकी ज़्यादा अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद कीवर्ड्स की आप जो है वो एक ब्रेनस्टॉर्म कीवर्ड, जो कीवर्ड आपके जहन में आते हैं, वो सारे कीवर्ड रिलेटेड टू, चाहे वो सीरो से ले लें आप या किसी और सॉफ्टवेयर से निकालें, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद हर कीवर्ड के आगे मर्चेंट वर्ड कीवर्ड्स, वॉल्यूम, एवरेज मंथली सर्चेस कितना है, ब्रेन, ठीक है। तो ये कंप्लीट आप जब फिल करेंगे तो ये प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी रिपोर्ट आपके पास सामने आ जाएगी कि प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हम उसको किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। मतलब ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, और जब ये आप किसी ब्रांड को प्रोवाइड करेंगे उनकी प्रोडक्ट के लिए, तो वाकई उनको लगेगा कि आपने जो है वो मेहनत की है और आपने उनकी लिस्टिंग्स की खामियां निकाली हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की खामियां निकाली हैं, और आप उसको उनको हेल्प कर सकते हैं उसको बेहतर करने में। तो ये जो है वो प्रोडक्ट डेफिशिएंसी रिपोर्ट बनती है, लेकिन उसके लिए आपको इस एसओपी के थ्रू जो है वो चीज़ें करना ज़रूरी है पहले। जब आप इस एसओपी के थ्रू चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये रिपोर्ट आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। अब इसमें
आप जो है वो कोई भी उनकी एक प्रोडक्ट जिसको आप टारगेट कर रहे हैं या उनकी कोई दूसरी प्रोडक्ट आपको मिल गई जिसमें आपको लगता है कि आप डेफिशिएंसी रिपोर्ट आसानी से बना सकते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करूँगा मैं। ये प्रोडक्ट डेफिशिएंसी के हवाले से थी, डेफिशिएंसी रिपोर्ट के हवाले से और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से थी। तो इसको 2 से 3 मरतबा ज़रूर देखिएगा, और आगे जो है वो फिर इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट स्टेप्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।